सोशल मीडिया का जब युग आया, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया को सही उपयोग करते हुए जो होगा वो पूरी पिक्चर होगी, ये हमारा ट्रेलर होगा। लेकिन 28 में इतनी ताकत के साथ आरएलपी को खड़ा करो कि भागने वालों की संख्या भी कम पड़ जाएगी और दूसरी पार्टियों के लोग भाग भाग के 27 और 26 में इतनी तादाद में पार्टी ज्वाइन करेंगे कि भागने वाले याद रखेंगे, काश हम नहीं भागते, आज हम भी 2028 के चुनाव पर बेनीवाल का बड़ा ऐलान। बीजेपी कांग्रेस दोनों का इलाज करेंगे। बेनीवाल का तिरुपति में सियासी बम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। दक्षिण भारत के तिरुपति में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि राजस्थान की सियासत को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद और जाट समाज के प्रमुख चेहरे हनुमान बेनीवाल तिरुपति पहुंचे, जहां पहले सतीश पूनिया भी आके गए थे, जो बीजेपी के दिग्गज जाट नेता हैं। इस कार्यक्रम में भगवान महादेव यानी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर और लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और साथ ही विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। लेकिन इन सब के बाद बेनीवाल ने मंच से जो सियासी बम फोड़े वो सुनने लायक थे। सबसे पहले बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा तंज कसा और कहा कि वो तो चिढ़ते हैं और कांग्रेसियों को गले लगाते हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए थे, लेकिन अब तेजाजी की कृपा से पार्टी नए उत्थान के साथ आगे बढ़ रही है और 2028 का मिशन सब मिलकर पूरा करेंगे। ये ऐलान साफ है, आरएलपी अब दोनों बड़ी पार्टियों का इलाज करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। जाट समाज के इस मजबूत चेहरे ने साफ संकेत दे दिया है कि 2028 में तीसरा विकल्प नहीं बल्कि विजयी विकल्प आरएलपी ही होगा। कार्यक्रम में सतीश पूनिया और बेनीवाल दोनों की मौजूदगी ने सियासी चर्चा तेज कर दी है और साथ ही तिरुपति की इस धरती पर बेनीवाल ने 2028 की तैयारी का बिगुल भी बजा दिया। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी आपने सत्ता का आनंद ले लिया। अब जो लड़ाई लड़ रहे हो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मैं 52 से लेके 2025 तक देख रहा था। आपका तो गृह मंत्री नहीं बना सही, तो कहती गृह मंत्री बना क्या कोई अपना, तो फिर 2 नंबर का 3 4 पे बैठे हो सारे सब। तो अब गृह मंत्री को छोड़ो, मुख्यमंत्री की बात करो। समाज के अंदर बहुत खुशी होती, नौजवान के अंदर जोश होना चाहिए। ये जो हरियाणा के गाने बजते हैं, यूपी दिल्ली के गाने बजते हैं जाटों के, उन गानों पर देश के तमाम जातियां थिरकती हैं, उनको पसंद है। मराठे भी हमें पसंद करता है, पटेल भी करता है, हमें हर जाति पसंद करती है और हम भाई है, के लड़ाके हैं, मजबूत है, मार्शल है। आपस में संगठित रहना। अगर 5 मिनट कोई बात हो भी जाए तो 15 मिनट बाद वापिस बैठ के सोचना है तो मामला गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक जगह बैठ जाना है। तो ये बात अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से ठीक है। हमने सबको दिया है, सबको देने वाले लोग हैं। हमारे समाज ने त्याग समर्पण देश की रक्षा करते सबसे ज्यादा साधक की। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में इन चीजों का वर्णन कम है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमें बहुत कमजोर दिखाया गया और जहां आवश्यकता थी हमारा जिक्र नहीं किया गया। भाइयों, आज देश के बड़े बड़े महानगरों में महाराज सूर्यमल जी की मूर्तियां नहीं मिलेगी आपने, क्या नहीं देखी क्या आपने? चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद देखी क्या आपने? तो सूरजमल जी की जो लड़ाइयां हैं उनका इतिहास है। अगर मुगलों को किसी ने ठीक किया और दिल्ली के अंदर जितने भी शासक आए उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जिस किले को अंग्रेज भी कब्जे में नहीं कर सके वो भरतपुर का किला था जहां अंग्रेजों का भी राज नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो ना हम उसको कौन चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। हमारे लोग एक चीज जानते हैं, आज के जितने भी नेता हैं सब मेरे पीछे पड़े हैं कि हनुमान जी क्यों घूम रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे, घूमना छोड़ दूं? वो सोचे घूमना छोड़ दे, 30-40 साल और ठगी कर ले राजस्थान के अंदर, घूम घूम के जगा रहे लोगों को। भाइयों, मैं तो मेरी तरफ से ठीक ही कर रहा हूँ। मैं तो 18 और 23 में अपने समाज के बहुत से नेताओं की चिंता करी, प्रयास किया और कोशिश पार्लियामेंट के अंदर वहां संख्या गिनी जाती है कि किसकी कितनी संख्या है। दुर्भाग्य से ये बात अपन समझ नहीं पा रहे, इसको याद कर रखते हैं। इसलिए आज से ये तय कर लो तिरुपति के यहाँ से कि 28 का जो मिशन है वो हनुमान बेनीवाल का मिशन नहीं है,
28 का मिशन इस राजस्थान को बचाने का मिशन है। 28 का मिशन इस देश की सत्ता पर कब्जा करने का मिशन है। 28 का मिशन दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को एक नई ताकत देने का मिशन है, जिसकी शुरुआत राजस्थान की धरती से होगी। अगर राजस्थान पे कब्जा कर लिया, हरियाणा पे अपना आप कब्जा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के तमाम इलाके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। भाइयों, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी देवीलाल जी तो लड़ाई लड़ी, किसान का कर्जा माफ किया, लेकिन दिल्ली को हिलाया। देश के कोने कोने के अंदर जाके अगर कांग्रेस तोड़ के जनता दल का शासन स्थापित किया तो हमारे समाज के लोगों ने किया, दूसरे ने किया। और जब भी आवश्यकता पड़ी सबसे ज्यादा लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ अगर कोई कौम मुखर होकर बोली, उस कौम से हम लोग आते हैं। दुर्भाग्य से हमें समझदारी की आवश्यकता है और आप लोग समझदार हैं और धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया गलत ट्रैक पे भी चला जाता है और सही पे भी। जो गलत चीज है उनका हमें ध्यान रखना है, सही ट्रैक पे लेके चलना। ये बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया का जब युग आया तभी तो हमारे जैसे लोगों ने सराह को बिठाया। तो सोशल मीडिया नहीं तो कहाँ से आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया को सही उपयोग करते हुए हमें 28 के मिशन को पूरा करना है। चाहे यहाँ बैठे रहो, लेकिन नजर राजस्थान पर रहनी चाहिए। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव से आपको मैसेज करना है कि पंचायत चुनाव में हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उसका परिणाम 28 जो होगा वो पूरी पिक्चर होगी। ये हमारा ट्रेलर होगा। क्या ट्रेलर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? आपका मन हो तो बता दो, नहीं तो अपने हाथ में अभी ट्रेलर रिलीज ही नहीं करे, सीधी पिक्चर ही कर देंगे। 28 बोलो, डराना है? आवाज मेरे से गई। एक भैया, मैं जिसको भी तैयार करता हूँ भागते जल्दी मेरे को छोड़ दे, ठीक है? लेकिन 20% ही भागते, 80% मेरे साथ है। वो भागते हुए तो लोगों को दिखते हैं, जो मेरे पास जो लोग हैं अरमान जी के पास जाते हैं वो सभी भाग जाते हैं। अगर सब भाग जाते हैं तो आप खड़े कैसे नहीं दिखते सारे, बताओ? कुछ लोग भाग जाते हैं, ये सही बात है। उनको फीलिंग आती है, फीलिंग आती तो यहाँ फीलिंग चलती नहीं, तो वो फिर चले जाते हैं, वो अपना आप चले होती है। तो आप जानते हो कि हर आदमी की पाचन शक्ति सही नहीं होती। कई जीवन में कुछ नहीं देखे होते, उनको 4 आदमी राम राम कर राम राम तो दिशा राम राम पड़ जाए, तो थोड़ा सा ये होता आएगा। लेकिन 28 में इतनी ताकत के साथ आरएलपी को खड़ा करो कि भागने वालों की संख्या भी कम पड़ जाएगी और दूसरी पार्टियों के लोग भाग के 27 और 26 में इतनी तादाद में पार्टी ज्वाइन करेंगे कि भागने वाले याद रखेंगे, काश हम नहीं भागते, आज हम भी। राजस्थान की जनता अब इंतजार कर रही है कि ये मिशन आखिर कितना रंग लाएगा। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।